हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए लंबा लंबा वीडियो हो जाता है, हालांकि एक टॉपिक में खत्म हो जाना चाहिए था, वॉन टॉप फैक्टर। लेकिन हमने क्या किया कि वॉन टॉप फैक्टर को थोड़ा सा लंबा होने से बचाने के लिए हमने इसको तोड़ दिया। तो देखिए हमने क्या किया कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया और उसको अल्फा से डिनोट किए बाबू। उस पे हमने न्यूमेरिकल बताया, डिफरेंट न्यूमेरिकल बताया, कुछ एडवांस में न्यूमेरिकल आया हुआ था जेईई एडवांस में, उसको भी बताया। तो ठीक है, अब उसी तरह से जब ये डिसोसिएट करता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बात किया। लेकिन अगर डिसोसिएट नहीं करके अगर एसोसिएट कर जाए, एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि जुड़ जाए। जैसे मान लो कि हम ये एसिडिक एसिड है, ये एसिडिक एसिड है, तो हमने अगर दो मोलिक्यूल लिया बाबू, दो मोलिक्यूल लिया, तो दो मोलिक्यूल लिया, जैसे इसको बेंजीन में डालेंगे, ध्यान रहे वाटर में नहीं, वाटर में तो ये आयन है, एसिड है, एसिड डिसोसिएट कर जाता है। लेकिन अगर जैसे इसको हम बेंजीन में डालेंगे बाबू, तो जैसे ही बेंजीन में डालेंगे तो ये दोनों मिल करके एक हो जाएगा। क्यों एक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग हो गया, और H बॉन्डिंग होते इसको बोलते हैं डाइमर, यानी दो मिलकर के एक हो गया। अब दो मोलिक्यूल के एक हो गया, इसका मतलब कि हमने कितना डाला था, दो मोलिक्यूल डाला था, दो मोलिक्यूल मिलकर के एक हो गया। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि हम दो ही मोलिक्यूल डालेंगे, हो सकता है हम लाखों मोलिक्यूल डालें, और लाखों मोलिक्यूल में जरूरी नहीं है कि लाखों मोलिक्यूल जो है वो एसोसिएट कर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ एसोसिएट करता है। जैसे मान लो कि हमारा हेडिंग दिया जाए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दिया जाए, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में मोलिक्यूल से बात नहीं होता है, तो मोल से बात होता है कि इतना मोल डाले, मोलिक्यूल तो समझने गिनना, तो मोल के हिसाब से होता है। लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए मोलिक्यूल की बात करते रहे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। जैसे मान लो आउट ऑफ 5 मोल, ऐसे समझो, आउट ऑफ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आउट ऑफ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 3 मोल एसोसिएट, यानी 5 मोल जो लिया था हमने उसमें 3 मोल जुटा, ऐसे जुटा। जो थोड़ी गिन के 2 डालेंगे, जरूरी नहीं गिन के 2 डालेंगे बाबा, वहां तो अरबों खरबों की बात होता है। तो यहाँ पे 5 मोल में डाले तो उसमें मान लो 3 मोल जुड़ा, तो बाकी 2 मोल तो नहीं जुटा ना। तो जब 2 मोल नहीं जुटा तो बताइए 1 मोल में कितना 3/5, 3/5 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये कितना हो गया बाबू 0.6 हुआ कि नहीं हुआ। इसी को बोलेंगे बाबू डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन से भी अल्फा, बशर्ते कि डिसोसिएशन में टूटता था और एसोसिएशन में क्या होगा, जुड़ेगा। बस यही अंतर और बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। बस यहाँ पे जोड़ने वाली बात है, वहां पे क्या बात है, तोड़ने वाली बात है। वहां पे टूट करके आयनों की संख्या बढ़ता था, यहाँ पे जुड़ करके आयनों की संख्या घटता है, बस, और कोई मतलब नहीं है बाबू। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन बराबर हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा बराबर क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल एसोसिएट बट्टा नंबर ऑफ मोल टेकन। जितना मोल लिए हो, जितना मोल टूटा है
उसमें से नंबर ऑफ मोल को क्या करेंगे, जितना लिए हैं, जितना टूटा है, 3 टूटा, लिए कितना है 5, 3 बेटा 3 को 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा बस। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है कि जितना मोलिक्यूल टूट रहा है उसमें टोटल मोलिक्यूल से क्या कर देना है, आप टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। तो आप डिग्री ऑफ डिसीजन में दिमाग में बैठा लो कि हमारा 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल में जितना टूटेगा उसी को डिग्री ऑफ डिसीजन बोलेंगे। 50 मोल लिया है उसमें से नहीं, 1 मोल में जितना टूटेगा उसी को डिग्री ऑफ डिसीजन बोलेंगे। अगर कभी भी न्यूमेरिकल बोलेंगे तो दिमाग में अल्फा के मान जब भी देगा तो आप समझिएगा 1 मोल है। अगर डिसोसिएट करेगा तो 1 ही मोल में डिसोसिएट करेगा, और एसोसिएट करेगा तो 1 ही मोल में एसोसिएट करेगा। पहले आप इसे नोट करिए। अब देखिए, आप तो नोट कर लिए। अब देखिए यहां पे क्या है कि सपोज कर लेते हैं suppose we start with 1 mole of electrolyte and it associate as follow। अच्छा अब देखिए, 1 मोल से स्टार्ट करते हैं और एसोसिएट करता होता है इस रूप से। देखिए यहां पे जैसे मान लो यहां पे है ए, ऐसे देखिए एन मोलिक्यूल हमने लिया है और इस तरह से एन मोलिक्यूल लिया और ये एसोसिएट करके ऐसे हो गया एन। हमने प्रारंभ क्या किया बाबू, हमने क्या प्रारंभ किया है, इनिशियल मोल हमने लिया, मान लो इनिशियल मोल हमने लिया है 1, तो ये तो 0 होगा, जाहिर सी बात है 0 होगा। अच्छा एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इनिशियल एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा आप ही बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जैसे अब यहां पर समझिए कि 1 मोल में जितना टूटता है उसको तो बोलते हैं, जितना टूटता है उसको अल्फा बोलते हैं। हमने 1 मोल लिया तो उसमें सारा का सारा थोड़ी जुड़ेगा, कुछ ही ना जुड़ेगा, तो क्या करेंगे n माइनस अल्फा, इतना ही बचेगा बाबू, ताकि अल्फा तो जुड़ गया। 1 मोल में जितना जुड़ता है उसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, अच्छा एस तो इफ ऐसे जोड़ सकते हैं, इफ इट्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा है, तो अब बताओ 1 मोल लिया था उसमें हमारा अल्फा जुड़ गया, एसोसिएट कर गया, तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा। अब यहां पे सीखना है, यहां पे सीखना है, हमने n मोल लिया था उसमें जुड़ करके 1 मोल हुआ, यहां पे कुछ नहीं तो 1 मोल हुआ। n मोल लिया था उसमें 1 मोल जुड़ा, तो बताओ 1 मोल में कितना होगा 1/n। हमने तो n मोल लिया था, 1 मोल में 1/n जुड़ेगा, तो बताओ 1 मोल में 1/n होगा, तो बताइए अल्फा यहां पे जुड़ रहा है तो अल्फा में कितना वजन कर दो, तो 1/n बाई अल्फा। फिर से सुनिए, देखिए यहां पे n था, n में 1 मोलिक्यूल जुटा है, n मोलिक्यूल जुट रहा है तो 1 मोलिक्यूल बन रहा है, n मोलिक्यूल जुट रहा है तो 1 मोलिक्यूल बन रहा है। n मोलिक्यूल कुछ नहीं थे, यहां पे 1 छुपा हुआ है ना बाबा, तो n मोलिक्यूल जुट रहा है तो 1 मोलिक्यूल बन रहा है, तो 1 मोलिक्यूल जुटेगा तो n बटा n बनेगा, जाहिर सी बात है। तो बताओ अल्फा जुड़ेगा, यहां पे अल्फा जुड़ रहा है ना, 1 लिए थे अल्फा जुड़ रहा है, तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा जुड़ रहा है तो 1 में n बटा n हो रहा है, तो अल्फा में कितना होगा 1 बटा n गुने अल्फा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं n बाई अल्फा। तो जब इक्विलिब्रियम होगा, तो जब अगर ये 1 माइनस अल्फा होगा तो जाहिर सी बात है क्या चीज
कि अल्फा बाई एन होगा, अल्फा बाई एन होगा। अब आप इससे पहले आप इसे नोट करें, जब आप इसे नोट कर लिए तो अब देखिए यहां पे क्या होगा। यहां पे क्या होगा बताइए, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल ऑन एसोसिएट, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑन एसोसिएट, जो बच रहा है कितना, जो बच रहा है वो अनएसोसिएट है, कितना बराबर 1 माइनस अल्फा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ये कितना है, एसोसिएट हो रहा है अल्फा बाई एन। अब फिर से बात करो, टोटल नंबर ऑफ मोल अनएसोसिएट प्लस एंड एसोसिएट बराबर जल्दी बताइए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। पहले नोट कर लो, आप जब नोट करिए तो आपको बताइए बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है। यहां से करते हैं, एक मोल से स्टार्ट किया हमने, तो देखो यहां से डायरेक्ट बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होगा आप बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन बट्टा नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल और एसोसिएशन पहले नंबर मोल का जो रेशियो तो बोलेंगे आई, यानी आई बराबर क्या होगा, आफ्टर एसोसिएशन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल एंड इस दोनों मिला के कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, यही ना होगा बाबू, कुछ बचा भी है कुछ टूटा भी है तो टोटल ले लेंगे उसको, बट्टा हमने शुरुआत कितना किया सर 1 से किया था, तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखो इस 1 को इधर ले जाए, कोई इधर तो आपने नोट कर चुकी हो, तो बताओ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। एक काम करते हैं हम लोग, इस अल्फा को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा बाई एन बराबर 1 माइनस आई, इस आई को इधर ले जाएगा प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब बोलिए क्या होगा, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लें एन, तो एन अल्फा माइनस अल्फा बराबर 1 माइनस आई। अब हम यहाँ पे क्या कर ले कि अल्फा को कॉमन ले लें, एन माइनस 1 बाई एन बराबर 1 माइनस आई। अब बताओ क्या होगा, आप लोग बता दो। तो अब हम लोग क्या करें कि इसको तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ 1 माइनस आई, ये जो डिवाइड में इस पर जाएगा तो एन माइनस 1, ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये 1, ये क्या हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर आई जानते हैं एन जानते हैं तो आई और एन जान गए तो आराम से अल्फा निकल जाएगा, कितना एसोसिएट कर रहा है वो निकल जाएगा, एसोसिएशन
अच्छा, अगर हम अल्फा जानते हैं, अल्फा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन जानते हैं, एन जानते हैं तो आई निकल जाएगा। तो आप इसे अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। ये क्वेश्चन जो है मेन में पूछा हुआ है जेई 17 में पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन से क्वेश्चन है। देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज, यानी कि जो बेंजीन है सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज बाय 0.45 डिग्री सी, यानी कि इतना डिग्री सी उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ दे दिया। क्या दे दिया? डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सी, चूंकि डिप्रेशन डिग्री सी हो या केल्विन हो बराबर होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फिर इतना ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, यानी कि सॉल्यूट जो डाल रहा है वो कब इतना डिग्री घट रहा है? जब हमने एसिडिक एसिड को डाला है, यानी मास ऑफ एसिडिक एसिड 0.2 ग्राम। ठीक, अच्छा, ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, देखिए इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो बताइए इसका मोलर मास, इसको हम M से डिनोट करते हैं, 60 ग्राम आ जाएगा। जोड़ लेंगे कैसे? 12 और 12 24, 24 3 और 1 4, 24 और 4 28, 28 और 16 दूनी 32, 28 और 32 60। अब आप बताओ, ये मास ऑफ, इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रहा है, यानी बेंजीन का मास कितना दे रहा है? 20 ग्राम। यहां 20 ग्राम और 20 ग्राम दे रहा है। अभी इसको हम नहीं मिटाना चाहते हैं, इतना से चलिए 20 ग्राम, यानी इसको केजी में तो 0.02 केजी, 1000 से भाग दे देंगे बस। अब आप बताओ यहां पे क्या कर रहा है, ये चीज ऐसे, इसको रहने दो। बोल रहा है क्या? इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इफ एसिडिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर। ये डाइमर बना देता है इन बेंजीन। परसेंटेज एसोसिएशन, यानी कितना परसेंट एसोसिएट करता है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो हम बोले बाबू, परसेंटेज एसोसिएशन जब भी बोलेगा कितना परसेंट एसोसिएट होता है, तो आप पहले आप अल्फा निकालिए। अल्फा में क्या होता है कि एक में कितना जुड़ता है। एक में मान लो कि 25 0.25 जुड़ा, तो 100 में कितना जुड़ेगा? 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा। यानी अल्फा का मान निकल गया, ये अल्फा का मान निकल गया, तो आराम से अल्फा का मान निकल जाता है, तो अब आराम से उसको 100 से गुना कर दो तो परसेंटेज एसोसिएशन हो जाएगा। ओ, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको अल्फा निकालना है। हम बोले हाँ बाबू, जब भी कभी परसेंटेज एसोसिएशन बोले या परसेंटेज डिसोसिएशन बोले तो आप अल्फा का मान निकालिएगा और अल्फा का मान निकाल के उसको 100 से गुना कर दीजिएगा। और अल्फा का मान के लिए एसोसिएशन में फॉर्मूला यही है। तो सर जी यहाँ पे क्वेश्चन में तो कह रहा है टू फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब था दो, मर मिल, यानी दो मिलकर के एक हो जाता है। तो यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। ओ, यानी दो ये हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 में से गया 1 हो गया, 2 हो जाएगा एक तो। और i का मान अगर गलती से जान जाए तो परसेंटेज तो आराम से निकल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे पहले ये सब नहीं करके आपको क्या निकालना पड़ेगा? i का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और i का वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे i का वैल्यू निकाल करके और हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओह,
ऐसे हो सकता है आई का वैल्यू लगा करके और यहाँ पे आई का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो सर जी आई का वैल्यू निकाला जाए, तो आई का वैल्यू कैसे निकाला जाए सर? आई का वैल्यू कैसे निकाला जाए? यहाँ पे देखिए एक चीज और भी दिया हुआ है यहाँ पे, अब मिटा देते हैं इसको, फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला के भी दिया हुआ है। के कितना दिया हुआ है बाबू? तो 5.12 बेंजीन के लिए होता है 1.5.12। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, पहले आई का कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर अल्फा कैलकुलेशन करेंगे। तो यानी कि कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 1 करेंगे इसको, कैलकुलेशन ऑफ आई, वन फैक्टर आई बार तो सर कैसे निकाला जाए? तो हमने इसका फॉर्मूला चूंकि एसोसिएट कर रहा है, तो डेल्टा टी एफ बराबर आई डब्ल्यू बाई एम आर सॉरी डब्ल्यू बाई एम सॉरी के एफ डब्ल्यू बाई एम इंटू W1 किसमें, इसको केजी में कर देंगे। तो देखिए बाबू सब कुछ तो जानते हैं, यहाँ पे डेल्टा टी एफ का वैल्यू भी दे रहा है, एम का भी वैल्यू दे रहा है, आई के का वैल्यू W सब का वैल्यू तो दे रहा है, तो आई का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। तो आई बराबर क्या कर देंगे जल्दी बताओ, आई बराबर जल्दी बताओ क्या कर देंगे, आई बराबर क्या करेंगे जल्दी बताओ। आई डेल्टा टी एफ गुने एम गुने W1 इसमें केजी में और डिवाइडेड बाय के एफ इनटू W1 सॉरी W। तो पहले आप इसे नोट कर लो। जब आप इसे नोट कर लिए तो बताइए क्या होगा। यहां सब कुछ तो जानते हैं, आई बराबर डेल्टा टी एफ यहां पे दिया हुआ है 0.45 केल्विन, एम बराबर 60 ग्राम पर मोल, W बराबर क्या होगा देखता हूं, W बराबर W1 0.20 केजी, 0.02 केजी, 1000 भाग देंगे बेंजीन का मास है, बट्टा केफ 5.12 केल्विन केजी पर मोल इनटू W1 0.2 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई का वैल्यू निकल जाएगा। तो आई का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग कैसे, ऐसे आई का वैल्यू क्या होगा बाबू जल्दी बताओ। आई का वैल्यू जल्दी बताइए, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आई बराबर आएगा 0.52। अब इसके बाद अब हम लोग करेंगे, अब जैसे पिछली बार बात किए थे, तो पिछली बार इसको आप नोट कर चुके। अब पिछली बार जैसे बात किए थे आई का वैल्यू निकल गया, तो जब आई का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहां पे क्या है कि ये क्या कर जा रहा है कि ये CH3 एसिटिक एसिड है, हमने बात किया था 2 मोलिक्यूल डाइमर माने 2 बन रहा है बाबू, 2 ले रहे, N बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH H O C CH3 डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे अगर 1 मोल लेते हैं तो ये तो 0 हो जाता है शुरू में, अगर 1 माइनस अल्फा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा लेते हैं तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, अल्फा बाई 2। काहे अल्फा बाई 2 से क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने तो 2 मोलिक्यूल लिया था, तो 2 मोलिक्यूल में 1 टूट रहा है, तो 1 में कितना होगा तो 1/2 होगा, तो अल्फा में कितना होगा तो अल्फा बाई 2।
तो अब आप पहले आप इसे नोट कर लो। तो अब बताइए आई बराबर होता क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ आई एंड D4 और टोटल नंबर ऑफ सॉरी अल्फा बराबर क्या होगा, पहले से आप इसे नोट कर लो। जब आप इसे नोट कर लिए तो क्या होगा, नोट कर लिए तो क्या होगा देता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ आई ऐसे कर लेंगे, आई बराबर टोटल नंबर ऑफ आफ्टर एंड बिफोर का जोड़ होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1, क्या 1 से लिया था। अब बोलो यहां पे क्या होगा, ये इधर चल जाएगा, आई बराबर जल्दी बताओ क्या होगा, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। हम एक काम करते हैं, आई को इस पार ले जाते हैं और इसको इस पार ले जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 1 माइनस आई। सिंपल सा चीज है, तो आप तो इसे नोट कर चुके हो, तो बताइए क्या होगा, अल्फा 2 हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा बराबर 1 माइनस 0.527, जो भी देख लेंगे हम लोग। अब बोलिए 2 अल्फा में से अल्फा घट गया, अल्फा बाई 2 बराबर इसको घटा लेंगे 1.000.527 यानी 374 यानी 0.473 यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आप, अल्फा बराबर 0.473 इंटू 2 यानी कि 6 14 9 यानी कि कितना, तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 94.6 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 94.6। बाबू इसको हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम अगर ये चीज सेम क्वेश्चन रहा, अगर आई निकले तो आई को इसी तरह से बताएंगे, आई का निकालने का तरीका क्या है और भी बता सकते हैं कि आप इसको ऐसे कर लो, ये आंसर हमारा ये आंसर होगा। अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप इसे घर पे बनाइए, आप इस तरीके से, आप क्या जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा टीएफ बराबर क्या जानते हैं, तो केएफ डब्ल्यू बाई एम इंटू W1 इसमें केजी, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, तो एम बराबर जो हो जाएगा हमारा, एम बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा, तो एम बराबर डेल्टा टीएफ सॉरी हाँ एम बराबर इधर जाए तो केएफ डब्ल्यू बाई डेल्टा टीएफ इंटू W1 किसमें केजी। तो ये जो निकला बाबू हमारा एक्सपेरिमेंटल ये निकला, कैलकुलेटेड निकला, जबकि हमारा एक्चुअल क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर क्या जानेंगे, आई बराबर हम क्या जानते हैं, आई बराबर MC अब बट्टा में एम ऑब्जर्व ये वाला MC आप कितना जानते हो, कैलकुलेट कितना जानते हो कि एसिडिक एसिड का 60 होता है, इसके अनुसार सबका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख करके आई का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम आई का वैल्यू निकाल लेंगे तो आई का जब वैल्यू यहाँ से निकल जाए तो आई का वैल्यू निकल जाए तो आई के साथ निकालेंगे। तो आप इस तरीके से एम निकाल करके भी आप MC बटा NO करके भी आप बनाइए, बन जाएगा। आज ये चैप्टर पूर्णतः खत्म हो गया। पूर्णतः खत्म हो गया बाबा ये चैप्टर। हमने बहुत कोशिश किया है एक एक न्यूमेरिकल बताने का, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल बताया है। अब आपको क्या करना है कि घर पे डिफरेंट आप देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सीखिएगा नहीं। आपको डिफरेंट किताब से क्वेश्चन बनाइए, अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट्स कीजिए। अगला हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।